हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स के। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन लिए हैं, ठीक। और मैं इस क्वेश्चन की सीरीज आगे भी ऐसी लेकर आऊँगा, और इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बना दी हैं, तो उन्हें भी देख लीजिएगा। और सिर्फ मैंने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं, और मैं आगे भी ऐसे ही कराऊँगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसरो के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं एस सोमनाथ। और बात की जाए कि इनका कार्यकाल कितना है, तो इनका कार्यकाल है 3 वर्ष का। और बात की जाए कि इनकी पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है श्रीधर पनिकर सोमनाथ। तो पहले आपको पता भी होना चाहिए कि इसरो है क्या। तो इसरो होता है इंडियन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। और इसरो के बारे में थोड़ा और कुछ जान लेते हैं। तो इसरो का हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है? तो इसरो का जो हेड क्वार्टर्स है वो है बेंगलुरु में। और बात की जाए कि बेंगलुरु क्या है, वो आपको पता ही होगा, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, ठीक। और बात की जाए कि फाउंडर, तो हेड क्वार्टर्स तो इसका बेंगलुरु में होगा, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। और जो इसरो के जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो इसरो के फाउंडर थे विक्रम साराभाई, ठीक। और फाउंडेड मतलब स्थापित कब हुई इसरो? तो वो हुई थी 15 अगस्त 1969। कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इसरो की स्थापना कब हुई। तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। और बात की जाए कि इसकी सब्सिडरी, तो सब्सिडरी किसे कहते हैं? सहायक। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो कि है त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम भी कह सकते हैं, जो कि केरल की राजधानी है, वहां पर इसकी एक सब्सिडरी है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अंतरिक्ष केंद्र। इसरो की यह क्या है? सब्सिडरी, मतलब इसकी सहायक है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो एस सोमनाथ ही हैं, इसे भी ध्यान रखना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर एस सोमनाथ ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर आया? ठीक। तो भारत आया है 83वें स्थान पर। और आपको पता होना चाहिए कि हेनले पासपोर्ट क्या है, मतलब ये कौन सा इंडेक्स है हेनले पासपोर्ट। तो ये इसका मतलब होता है कि मतलब किस देश का पासपोर्ट ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक। तो जो ज़्यादा शक्तिशाली से मतलब है, मतलब किस देश का पासपोर्ट यानी विदाउट वीज़ा के ज़्यादा से ज़्यादा देशों में हम जा सकते हैं, ठीक, विदाउट वीज़ा के। तो भारत 83वें नंबर पर आया है। और बात करी जाए कि पहले स्थान पर कौन आया, तो पहले स्थान पर आया जापान एंड सिंगापुर। और बात की जाए कि अंतिम स्थान पर कौन आया, तो अंतिम स्थान पर इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन अमानत की पहल किसने शुरू की? तो मिशन अमानत की पहल जो शुरू की है वो की है रेलवे सुरक्षा बल ने, यानी आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक। और बात की जाए कि मिशन अमानत है क्या, तो मिशन अमानत है, अगर मान लो आप रेल में यात्रा कर रहे हैं और आपका कोई भी सामान गुम हो जाता है, खो जाता है या रह जाता है, ठीक। तो वह सामान अगर रेलवे को मिल जाता है तो वह उस सामान की फ़ोटो अपने वेबसाइट पर अपलोड करेगी। अगर आप वहाँ से देख सकते हैं, अगर आपके सामान की वहाँ पर फ़ोटो है तो आप प्रूफ दिखाकर उसे वहाँ से ला सकते हैं। नेक्स्ट, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल एआईआईबी के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए, ठीक। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि जो एआईआईबी है उसके जो वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष मतलब वाइस प्रेसिडेंट, तो किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को, जो कि आरबीआई के क्या पूर्व गवर्नर हैं, ठीक। और बात की जाए कि एआईआईबी है क्या, तो एआईआईबी है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एक तरह से ऐसा समझ लो जैसे वर्ल्ड बैंक होता है, ठीक, विश्व स्तर पर। तो ये इसी प्रकार एशिया प्रांत के अंदर काम करता है एआईआईबी। और इसकी बात की जाए, इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है, वो है बीजिंग यानी चीन में, जो चीन की राजधानी है बीजिंग। और मेंबरशिप मतलब इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो वो हैं 104। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जिन लीक्वेन, ठीक, जिन लीक्वेन। और बात की जाए कि फॉर्मेशन, तो मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 16 जनवरी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है, ठीक। तो अभी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है, वो मनाया गया है 16 जनवरी को। और दिवस की ही बात हो रही है तो और दिवस भी अभी मने हैं कुछ दिन पहले, आपको पता होगा। तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया था, ठीक, इंडियन आर्मी डे। तो आपको पता होना चाहिए कि इस दिवस पर क्या खास था। तो
न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म दी गई है 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है, ठीक। और पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, वो मनाते हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर हम 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है 10 जनवरी को, ठीक। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है विश्व हिंदी दिवस है, ठीक। एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो ये तो वर्ल्ड स्तर पर मनाया जाता है 10 जनवरी को, और जो नेशनल स्तर पर मनाया जाता है यानी राष्ट्रीय दिवस इंडिया का, वो मनाया जाता है 14 सितंबर। इसे ध्यान रखना, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 1 जनवरी को जो मनाया गया है अभी, वो मनाया गया था वैश्विक परिवार दिवस, ठीक। नेक्स्ट, 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा, ठीक। तो वो होगा केरल में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल लॉन्च की है, तो वो लॉन्च की है अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट, हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाओमी ओसाका, ठीक। तो इसमें यहाँ आएगा नाओमी ओसाका, ठीक। ये एक टेनिस प्लेयर है, तो ये पहले नंबर पर आई हैं, और ये सेरेना विलियम्स जो हैं ये सेकंड नंबर पर आई हैं, ठीक। तो ये नाओमी ओसाका ये जापान की खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी। तो इनकी कमाई लगभग है, जो मतलब फोर्ब्स सूची के अनुसार जारी की गई है, इनकी अर्निंग वो की गई है $57.3, लगभग 425 करोड़, ठीक। और जो सेकंड नंबर पर आई हैं वो आई हैं सेरेना विलियम्स, ये भी एक टेनिस खिलाड़ी हैं, लेकिन ये अमेरिका की हैं। तो इनकी जो कमाई है वो लगभग $45.9 मिलियन, यानी लगभग 341 करोड़, ठीक। तो थोड़ा इसमें गलत हो गया था, मैंने अब क्लियर बता दिया है कि नाओमी ओसाका ये फर्स्ट नंबर पर है और सेरेना विलियम्स ये सेकंड नंबर पर है। नेक्स्ट, IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं, ठीक। तो वो बने हैं पियरे ओलिवियर गोरियंचस, ठीक। इसे याद रखना, इनका नाम थोड़ा अजीब है, पियरे ओलिवियर गोरियंचस, ठीक। और इससे बात करें जाए कि इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले थे गीता गोपीनाथ, जो कि इनका इंडिया में जन्म हुआ था और ये अमेरिका की नागरिकता इनके पास है, मतलब ये अमेरिका में ही रहती हैं, ठीक। तो इससे पहले गीता गोपीनाथ कौन थी, अर्थशास्त्री थी, मुख्य अर्थशास्त्री IMF की। और बात की जाए कि IMF है क्या, तो IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और बात की जाए कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, मतलब इसका स्थापना कब हुई थी, तो वो स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945। और बात की जाए कि इसमें कितने सदस्य देश हैं, वो लगभग 190 कंट्रीज के पास इसकी मेंबरशिप है, ठीक। और बात की जाए कि इसकी ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मैनेजिंग डायरेक्टर MD, कभी कभी पूछ लेता है कि IMF के MD कौन है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसके जो डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, ठीक। और बात की जाए कि इसके मुख्यालय कहाँ है, मतलब हेडक्वार्टर्स, तो वह है वाशिंगटन DC, जो कि US में है। तो दोस्तों यही थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इससे भी पहले मैंने कई वीडियो बना दी हैं इसी प्रकार, तो उन्हें भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाए हैं और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, क्योंकि पता है मुझे बहुत कीमती समय होता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी इसी प्रकार आगे भी वीडियो लेकर आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।